Hello everyone, you are welcome to my new video. This is based on the chapter sound from class 8th science. I have discussed all types of question answers from very short to short as well as long questions and hots. I hope this video is going to be very useful to the students. Let us start. First of all, very short question answers. Question number 1. What does voice box or larynx of human body produces? जो लैरिंग्स होता है या जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं ह्यूमन में होता है उसे वो उसका काम क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है साउंड. इन विच मीडियम साउंड प्रोपेगेट द मैक्सिमम. किस मीडियम में? आप जानते हैं कि साउंड 3 मीडियम में प्रोपेगेट करती है या ट्रैवल करती है. एयर में करती है और सॉलिड में करती है, गैस में भी करती है और साथ में लिक्विड में भी करती है. तो इन तीनों में करती है. तो सबसे फास्ट किस में करती है? वो करती है सॉलिड में. वजह क्या होती है? क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास अटैच्ड होते हैं, क्लोजली अटैच्ड, और साउंड जो आती है वो वाइब्रेशन की वजह से आती है. तो क्लोजली अटैच होने की वजह से जो साउंड है वो जल्दी से पास ऑन होती चली जाती है. जब साउंड ऐसे जाएगी तो वो जल्दी पास ऑन होगी. तो इसलिए साउंड में उसमें जो सॉलिड होता है उसमें सबसे जल्दी ट्रैवल करती है. नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन. मनुष्यों में साउंड प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? वो लैरिंक्स होता है. व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या होती है? बैक एंड फोर्थ, या आप कह सकते हैं टू एंड फ्रो, कि इधर से उधर जाने वाला जो मोशन होता है उसे वाइब्रेशन कहती हैं. ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल बॉडीज प्रोड्यूस साउंड? क्या मुझे बता रही है? डू ऑल बॉडीज प्रोड्यूस साउंड? क्या सभी बॉडीज साउंड प्रोड्यूस करती हैं? नो. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज. वाइब्रेशन पैदा होती है बॉडी में, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है. नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस साउंड बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट. उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसमें एयर ब्लो करने से साउंड प्रोड्यूस होती है. वो होती है फ्लूट. आप जानते हैं कि किसी में तो स्ट्रिंग से, जैसे वायलिन होता है, गिटार होते हैं, उनमें स्ट्रिंग होते हैं तो उसको टैप करने से होती है. और कुछ में जो है वो परकशन से होती है, जैसे कि तबला होता है जिस पे ऊपर से टैप करते हैं. लेकिन फ्लूट में ईयर ब्लो करने से होती है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब होता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में वाइब्रेट करने वाली बॉडी से जितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं. जैसे ऐसे चलती है ना वाइब्रेशन, ऐसे. तो पर 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन आएंगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के से जितने भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? मान लीजिए ऐसे वेव जा रही है तो इस वेव ने यहाँ तक, इतनी हाइट तक उठाया, ये हटाए हैं मॉलिक्यूल्स, तो डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है. इसकी मीन पोजीशन से ये जाना चाहिए, अर्थात इतना और इतना, इतना, ऐसे. ये एम्पलीट्यूड कहलाता है. हाउ डज साउंड हेल्प अस? साउंड हमारी हेल्प कैसे करती है? साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट. बातचीत करने में हमारी हेल्प करती है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल, जिसे कि स्मॉल डी और कैपिटल बी से लिखा जाता है. व्हाट इज ऑडिबल साउंड? ऑडिबल का मतलब जिसे हम सुन सकते हैं. फ्रीक्वेंसी बिटवीन
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल साउंड होती है। 20 से कम नहीं सुन सकते और 20,000 तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, किस मीडियम में साउंड सबसे ज़्यादा तेज चलती है? सॉलिड में चलती है। ए सिंपल पेंडुलम मेक्स, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। A simple pendulum makes 20 oscillations in 40 seconds. 40 seconds में एक पेंडुलम 20 oscillation करता है। What is the time period and frequency of its oscillation? तो oscillation की का टाइम पीरियड क्या है और फ्रिक्वेंसी क्या है? टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम और नंबर ऑफ ओसिलेशंस। तो टाइम कितना है इसमें? टाइम आपने देखा 40 सेकेंड्स है, तो ये 40 सेकेंड्स हुआ। और जो नीचे क्या है? नंबर ऑफ ओसिलेशंस। नंबर ऑफ ओसिलेशन कितने हैं? 20 है, तो अपॉन 20, तो 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो गया। अब फ्रिक्वेंसी कैसे निकलते हैं? उसमें नंबर ऑफ ओसिलेशंस ऊपर लिखा जाता है, अपॉन टाइम होता है। तो नंबर ऑफ ओसिलेशंस 20 थे और टाइम था 40 सेकेंड, तो इसका आंसर आएगा काट के 0.5 हर्ट्ज। Sonali heard sound of thunderbolt 5 seconds after she saw flash of lightning. सोनाली ने लाइटनिंग की चमक देखने के 5 मिनट के बाद थंडरबोल्ट की आवाज़ सुनी। हाउ फार इज शी फ्रॉम द प्लेस, वो उस जगह से कितनी दूर है वेयर लाइटनिंग अकर, जहाँ लाइटनिंग होती है। अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? ये इसमें दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 330 मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ सोनाली फ्रॉम द प्लेस ऑफ लाइटनिंग कितनी है? 330 है और 5 मिनट्स के बाद सुनाई दी है, तो इंटू हम 5 मिनट करेंगे और आंसर आएगा 1650 मीटर। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि पर सेकेंड जो ऑसिलेशंस की संख्या होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन से क्या मतलब होता है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो वाइब्रेशन कहलाता है। दिस मोशन इन बोथ द डायरेक्शंस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब ये आपकी वेव चल रही है, वाइब्रेशन है, ये मीन पोजिशन ये वाली कहलाती है। तो ये इसमें और जो मीन पोजिशन है उसमें जो डायरेक्शन है वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग क्लोज टू ईच अदर इन स्पेस। स्पेस में 2 एस्ट्रोनॉट पास पास को फ्लोट कर रहे हैं। कैन दे टॉक टू ईच अदर? क्या वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं? विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल डिवाइस, बिना स्पेशल डिवाइस को यूज़ किए बगैर। गिव रीजन्स। पहली बात तो नो, क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, तो एयर जब नहीं होगी तो कैसे साउंड पास होगी? बिकॉज इन स्पेस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, स्पेस में एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एंड साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड से क्या मतलब होता है? द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जितना टाइम एक ऑसिलेशन को पूरा होने में लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, तो ये टाइम पीरियड है, उसे ही टाइम पीरियड कहा जाता है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन से क्या नुकसान होता है? लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, चिंता, टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। इम्पेयरमेंट से मतलब है लॉस, कि या तो हियरिंग का टेम्परेरी लॉस हो सकता है या परमानेंटली आपकी सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल साउंड? ऑडिबल साउंड से क्या मतलब होता है? द साउंड विच वी कैन हियर क्लियरली, वो आवाज़ जिसे हम क्लियरली सुन सकते हैं,
उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। इट हैज़ ए रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, उसमें जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। वॉट आर इंफ्रासोनिक साउंड्स, सोनिक साउंड्स कौन सी होती हैं? वॉट आर इंफ्रासोनिक साउंड्स, इंफ्रासोनिक साउंड्स कौन सी होती हैं? साउंड्स विच हैव फ्रिक्वेंसी लोअर दैन 20 हर्ट्ज, वो साउंड्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। वॉट इज नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड एक्सेसिव साउंड इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में अनवांटेड जिन्हें हम नहीं पसंद करते, एक्सेसिव या ज़्यादा साउंड के होने को ही नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन अल्ट्रासोनिक साउंड एंड इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड के डिफरेंसेस बताइए। चलिए पहले अल्ट्रासोनिक साउंड देखते हैं। साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होती है वो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। और इंफ्रासोनिक, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज से भी कम की फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ होती है वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाते हैं। तो समझ लीजिए इसको, 20,000 से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक और 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक। और डिफरेंस क्या है? एनिमल्स लाइक डॉग, बैट, मंकी, डियर कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, जो ये एनिमल्स होती हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं। इन एनिमल्स लाइक व्हेल, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, जिराफ एक्सेट्रा कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड, ये इंफ्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं। वॉट आर मेथड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड क्या हैं? फॉलोइंग आर द मेथड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। द नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द रिस्पेक्टिव सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, जो भी नॉइज पोल्यूशन को फैलाने वाले सोर्सेज हैं उन्हें कम कर लिया जाए। द ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स स्पीकर शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के पास में हॉर्न बजाने को, स्पीकर बजाने को स्ट्रिक्टली बंद किया जाना चाहिए। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन रोड साइड, सड़क के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब साउंड, क्योंकि ट्रीज साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की वो कौन सी प्रॉपर्टी है? विच डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड, जो साउंड की पिच को निर्धारित करती है। द फ्रिक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड, फ्रिक्वेंसी से ही किसी साउंड की पिच या श्रिलनेस निर्धारित होती है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड इज़ हायर, अगर फ्रिक्वेंसी साउंड की ज़्यादा होगी, देन वी से दैट द साउंड हैज़ लोअर पिच, के साउंड की जो पिच है वो लोअर है। डिफाइन फ्रिक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए जाते हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। इट इज डिनोटेड बाय Hz। इफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स 20 ऑसिलेशन इन ए सेकेंड, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी 20 ऑसिलेशन करती है 1 सेकेंड में, वी से इट्स फ्रिक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। तो हम क्या बताएंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। The human voice can produce frequency between 60 Hz and 13,000 Hz। मनुष्य की आवाज़ 60 हर्ट्ज से लेकर 13,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। It is interesting that a human ear can hear sound of frequency between 20 Hz to 20,000 Hz, कि जो मनुष्य का ईयर है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है।
A string musical instrument was first plugged with a force of a smaller magnitude. एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले उसे छोटी मैग्नीट्यूड की फोर्स से प्लग किया गया था, देन विद ए फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, फिर ज़्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स से, इन विच केस वुड द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस ए लाउडर साउंड। तो लाउडर साउंड किस में प्रोड्यूस होगी, यानी कि स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले में या ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले में। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जो लाउडनेस होती है साउंड की वो वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, यानी कि जो साउंड ऐसे ये इस पर डिपेंड करती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ स्ट्रिंग इज लार्जर। जो स्ट्रिंग का एम्पलीट्यूड होगा वो लार्जर होगा व्हेन इट इज प्लग्ड विद ए ग्रेटर फोर्स, जब उसे आप ज़्यादा फोर्स से प्लग करेंगे। हेंस द साउंड विल बी लाउडर इन दैट केस। तो ग्रेटर फोर्स वाले में ही लाउड साउंड होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। म्यूजिकल साउंड और नॉइज में डिफरेंस बताइए। म्यूजिकल साउंड इज प्लेजेंट। म्यूजिकल साउंड अच्छी लगती है, स्मूथ होती है, एग्रीएबल टू द ईयर को पसंद आने वाली होती है। और जो नॉइज होता है अनप्लेजेंट होता है, जैरिंग, बिल्कुल कर्कश होता है, एंड डिसएग्रीएबल टू द ईयर, और ईयर को अच्छा नहीं लगता। जो म्यूजिकल साउंड होता है it is produced by periodic vibrations. म्यूजिकल साउंड पीरियडिक वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, विच आर रेगुलर, जो बिल्कुल एक रेगुलर्स में चलता है और कॉन्टिन्यूस होता है। इट इज़ नॉइज, जबकि बाय इरेगुलर वाइब्रेशन, उसकी वाइब्रेशन इरेगुलर होती हैं, यानी कि कभी इतनी हो गई कभी फिर इतनी होगी, ऐसे होता है। विच आर डिसकॉन्टिन्यूस, और वो डिसकंटिन्यूस रुक रुक कर होता है। म्यूजिकल साउंड देर आर नो सडन चेंजेस इन लाउडनेस। लाउडनेस में कोई सडन चेंज नहीं होता। एंड पिच ऑफ म्यूजिकल साउंड, ना उसकी पिच में चेंज होता है। जबकि जो नॉइज होता है देर आर सडन चेंजेस इन लाउडनेस एंड पिच ऑफ नॉइज। नॉइज का पिच और उसकी लाउडनेस अचानक से चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। अब हम होस्ट्स देखेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हाउ इज इट ट्रांसमिटेड, कैसे ट्रांसमिट होती है, प्रोपेगेट होती है। हर्ड बाय अस, हमसे सुनी जाती है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय ए वाइब्रेटिंग मैटर। साउंड एक तरह की एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस भी होती है और फिर वो ट्रांसमिट होती है वाइब्रेटिंग मैटर के द्वारा, यानी कि वाइब्रेशन का एक मीडियम को कैरी करने वाला मीडियम होता है उसके द्वारा। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये वेव्स के रूप में हमेशा चलती है ऐसे ऐसे थ्रू मैटर। वो मैटर लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, एयर हो सकती है, कोई सा भी हो सकता है। एंड मूव्स इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन, टू और फ्रो डायरेक्शन में चलता है। व्हेन दिस वेव रीच ईयर ड्रम, जब ये वेव ईयर ड्रम पर पहुंचती है, मनुष्य के कान के पर्दे पर जो अंदर होता है, इट मेक द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, उससे ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर, और वहाँ से ईयर ड्रम वाइब्रेशन अंदर के ईयर में सेंड करता है। फ्रॉम देयर द साइंस सिग्नल गोज टू द ब्रेन, वहाँ से सिग्नल ब्रेन में जाता है, एंड वी आर एबल टू हियर द साउंड, और हम साउंड को सुन पाते हैं। सपोज अ बेल इज रिंगिंग इन ए वैक्यूम, वैक्यूम में बेल बज रही है। विल यू एबल टू हियर द साउंड, क्या आप साउंड सुन पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ वाइब्रेशन, हम वाइब्रेशन के साउंड नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती, वहाँ कोई मीडियम नहीं होता है। वॉट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एंड वैक्स इन ईयर कैनाल, ईयर कैनाल में हेयर होते हैं और वैक्स होता है, उसका पर्पज़ क्या है। द हेयर एंड वैक्स इन द ईयर कैनाल हेल्प टू कीप आउट फॉरेन डेब्रिस, बाहर का जो कूड़ा कचरा है उसको रोकने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डर्ट, गंदगी है, बग्स हैं, वो आपके कान में एंटर नहीं कर सकते। वैन वी स्पीक इन हियर, जब हम बोलते हैं सुनते हैं, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट,
क्या हमारी बॉडी का कोई हिस्सा वाइब्रेट करता है? नेम देम, उनके नाम बताइए। यस, व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। व्हेन वी हियर, और जब हम सुनते हैं, ईयर ड्रम वाइब्रेट टू रिसीव द साउंड वेव, तो साउंड वेव को रिसीव करने के लिए ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। वी हैव लर्नड, हमने ये जाना, दैट वाइब्रेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन जरूरी होती है। एक्सप्लेन वाई द साउंड प्रोड्यूस बाय एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी कैन नॉट बी हर्ड बाय अस, कि जितनी चीज़ों के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है वो सब हम क्यों नहीं सुन सकते। इफ द साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज ऑडिबल, अगर वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा उत्पन्न हुई हुई साउंड ऑडिबल है, ओनली यानी कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, 20 हर्ट्ज तक है, उससे कम है तो सुनाई नहीं देगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू हियर इट, तभी हम उसे सुन पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू हियर इट, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। वाई आर वी एबल टू हियर साउंड ऑफ ए क्लॉक क्लियरर एट नाइट दैन इन डे, डे के बजाय रात में क्लॉक की साउंड ज़्यादा क्लियर क्यों सुनाई पड़ती है? द नॉइज लेवल इज क्वाइट लो एट नाइट, नाइट में नॉइज लेवल बहुत कम होता है। देयरफॉर द साउंड ऑफ द क्लॉक अपीयर्स मच क्लियरर एट नाइट दैन इन द डे, इसीलिए डे की अपेक्षा नाइट में क्लॉक की साउंड ज़्यादा क्लियर सुनाई पड़ती है। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी में नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज पहचानिए। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी में नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज पहचानिए। डिस्कस विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, फ्रेंड से, नेबर से भी डिस्कस करिए। सजेस्ट हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, और फिर सजेशन दीजिए कि नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोर्सेज हैं साउंड फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों की आवाज़, साउंड फ्रॉम क्रैकर्स, पटाखों की आवाज़, व्हीकल्स ऑन रोड, रोड पर व्हीकल्स से आने वाली आवाज़, साउंड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहाँ से आने वाली आवाज़, साउंड फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स की आवाज़। नॉइज पोल्यूशन कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स, निम्नलिखित मेजर्स लेकर नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, फॉर पीपल वर्किंग इन नॉइजी इंस्टॉलेशंस, जहाँ बहुत शोर होता है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, कैन यूज़ ईयर प्रोटेक्शन एड्स, वो अपने ईयर को बचाने वाले एड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स, नॉइज फाइव हेलमेट्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा। डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेटिंग एंड यूजिंग क्वाइटर मशीन्स टू रिप्लेस द नॉइजी वंस, ऐसी मशीनें डिज़ाइन करना, बनाना और क्वाइटर मशीन्स को यूज़ करना, एक ये भी तरीका हो सकता है कि नॉइज पोल्यूशन कम हो। प्रॉपर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब ग्रीस लगाना, चिकनाहट लाना, एंड बेटर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीनों की टाइम टाइम पर लुब्रिकेशन होना चाहिए, उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। आपने देखा होगा अगर आपके व्हीकल, बाइक और स्कूटर की सर्विस नहीं हुई है तो वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। यूजिंग साइलेंसर्स टू कंट्रोल नॉइज़ फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, डक्ट्स, एग्जॉस्ट एक्सेट्रा, इन जगहों से नॉइज़ को कम करने के लिए साइलेंसर लगाए जाने चाहिए। इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, जहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ तक पहुँच रहा है उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी जाए। कैसे? बाय जोनिंग ऑफ नॉइजी इंडस्ट्रियल एरिया, कि जो शोर करने वाले इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, बस टर्मिनल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एरोड्रोम्स हैं, अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, वो रहने वाली जगह से दूर होने चाहिए।
साउंड ट्रेवल्स थ्रू द क्रैक्स, साउंड क्रैक्स में से ट्रेवल करती है. सो फिलिंग द गैप्स ऑफ डोर्स, जो दरवाजों में गैप हैं, विंडो में गैप है, उसे फिल कर देना चाहिए विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे आप अपने अगर विंडो पर हैवी क्लॉथ वाले कर्टन लगाएं तो नॉइज़ कम आता है अंदर. इंसुलेशन ऑफ साउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग विंडोज विद डबल और ट्रिपल पेन्स ऑफ ग्लास, यानी कि जो ग्लास में विंडो पैन लगते हैं, शीशे लगते हैं, उनमें डबल या ट्रिपल लगा के भी साउंड का इंसुलेशन किया जा सकता है, रोका जा सकता है. प्लांटिंग ग्रीन ट्रीज एंड श्रब्स अलॉन्ग रोड्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास ट्रीज और श्रब्स लगाए जाएं. ये सब चीज़ें हेल्प इन नॉइज़ रिडक्शन टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, काफ़ी हद तक ये नॉइज़ को कम करने में हेल्प करती हैं चीज़ें. स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव मेजर्स, लेजिस्लेटिव का मतलब कानून, लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए. नीड टू बी एनफोर्स टू कर्व द मैनेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, जो नॉइज पोल्यूशन का खतरा है उसे कम करने के लिए. लाइक जैसे नो यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर एम्पलीफायर्स नहीं यूज़ किए जाने चाहिए स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास. बैनिंग अननेसेसरी हॉर्न्स बाय ऑटोमोबाइल्स, और जो ऑटोमोबाइल्स बिना मतलब के ही हॉर्न बजाते ही रहते हैं उन पे बैन लगना चाहिए. तो ये सारे अगर तरीके अपनाए जाएं तो नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है और लोग ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और लेसन तो समझ में आ गया होगा. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि वीडियो कैसी लगी. कोई क्वेरी है तो उसको भी लिख के भेजिए. वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you may get notifications about my upcoming videos. Thank you.